टिन, कैल्शियम, अरे हाइड्रोक्साइड मेटल नहीं है यार, पोटेशियम, हाइड्रोजन है यार, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, कितने सारे, नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही यार. सो मेनी नॉन मेटल्स आर. केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, physical properties and chemical properties of metals and non-metals. So let's get started now. बिल्कुल आयोडीन बच्चा सही, नॉन मेटल. कार्बन को यार सी से स्टार्ट करा लेते हैं. एंड सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है मैलिएबिलिटी. मतलब यार मैलिएबिलिटी का मतलब शीट्स फॉर्म कर देना, बीटन इनटू शीट्स. जो हो पाते हैं सब्सटेंस वो मैलिएबल है, जो नहीं हो पाते वो नॉन मैलिएबल हो गए. सो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मतलब ये प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है? मेटल्स शो कर रहे हैं, बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. अब यार हम लोग स्कूल जाते हैं, वी पैक आवर फूड, हम कौन से मेटल को यूज कर रहे हैं जो शीट्स की फॉर्म में हमें फूड पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है? कौन कर रहा है? ग्रेफाइट में कौन ला रहा है खाना? मयंक, आप ग्रेफाइट में खाना ला रहे हो? एल्यूमिनियम, अन्या इट विल बी एन अलॉय. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो मेटल्स है यार वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं. सो मेटल्स आर अलोइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि सिल्वर हो गया यार, कॉपर हो गया. हम यूजुअली कॉपर वायर यूज करते हैं, एंड यू विल टेल मी व्हाई. हम ज्यादातर कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं? सिल्वर भी तो करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा मैं गॉट इट. कॉपर क्यों यूज कर रहे हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही, क्योंकि यार वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है. सो डेफिनेटली ज्यादा कन्वीनियंट, एंड सिल्वर कॉस्टली है. सो जो नॉन मेटल्स है यार वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं, वो कंडक्शन अलाउ नहीं कर रहे, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलाउ नहीं कर रहे. सो ऑल दिस वी आर सेइंग जनरली. सो जनरली मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो हमारे हैं जनरली दे आर poor conductors of electricity, except, you will tell me the exception. Come on, फटाफट से मुझे बताओ यार, except क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, वैसे हीट कंडक्टिविटी है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट. अब इट्स द एबिलिटी जिसकी हेल्प से जो मटेरियल है वो फ्लो ऑफ हीट अलाउ कर रहा है. ओके, नाउ मेटल्स जो है वो जनरली गुड कंडक्टर्स हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर्स माने जाते हैं. जो हमारे यूटेंसिल्स है, इसका जो मेन पार्ट है वो हम मेटल से करते हैं ताकि कुकिंग हो पाए, हीट ट्रांसफर हो पाए. बट जो उसके हैंडल्स है यार, हैंडल्स हम मेटल के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? हैंडल्स का क्या करेंगे हम? वो मेटल्स के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नगेंद्र हाथ जल जाएगा. नो नो, यस, बिल्कुल नहीं होने चाहिए. जो हैंडल्स है वो तो या तो हम वुडन लेते हैं या हम प्लास्टिक हैंडल्स लेते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो इन अ वे फॉर सेफ्टी वी आर डूइंग दिस, so that we can hold the utensil without feeling the warmth, without feeling the hot, you know, the hotness of that particular utensil. अब यार सोचो, जिसने फ्राइंग पैन बनाया कितना दिमाग लगाया कि यार एक रीजन में तो हम मेटल्स यूज कर रहे हैं, एक रीजन में हम नॉन मेटल्स यूज कर रहे हैं. All right, now coming to ductility. Ductility में क्या होता है यार? Ductility होता है वायर्स की फॉर्म में आ जाना. So it's a property by which materials can be drawn into wires. Drawn into wires. अब यार एक एग्जाम्पल दे दो. कॉपर, करेक्ट, यस, बिल्कुल सही. We all know this one. Sonority. So यार जब किसी हार्ड सब्सटेंस से स्टक होते हैं, if some sound is being produced, वो क्या हो गया? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस जो कर रहा है वो क्या हो गया? सोनोरस मटेरियल हो गया. फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल बेल. स्कूल बेल में आफ्टर योर फर्स्ट क्लास बेल रिंग होती है, देयर इज अ रिंगिंग साउंड, राइट? तो मेटल से बना हुआ है कि नॉन मेटल से बना हुआ है, ये बताओ. मेटल्स, यस, एक्चुअली ब्रॉन्ज से बना होता है. दैट मीन्स उसमें एक से ज्यादा मेटल होता है, बट यस, योर गेस इज राइट, कॉपर एंड टिन से बना हुआ है, बिल्कुल सही. Awesome. So this was about the physical properties of metals. हमें physical properties बिल्कुल clear हो गई. हमें सारी जो हमने properties discuss करी, अगर एग्जाम में आया कि explain करो, क्या हम कर पाएंगे explain? Am I not audible?
Can you hear me? Some of you writing, ma'am, you're not audible. मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं इनके साथ. सो बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है. लेट्स सी कि हमारा पहला रिएक्शन क्या है. बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे तो अभी के अभी लर्न हो जाएगा. हम ध्यान से सुनेंगे, हम अभी के अभी लर्न करेंगे ताकि हमें बाद में बिल्कुल इस पे टाइम लगाना ना पड़े. एंड कॉमन सेंस से याद करेंगे यार, रटेंगे कुछ भी नहीं. अब यार मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या कर देगा, मेटालिक ऑक्साइड बना देगा. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा. एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया तो यू विल टेल मी क्या बनेगा. लेट्स सी कितने बच्चे सो रहे, कितने बच्चे जाग रहे, कितने बच्चे रॉक स्टार्स है जो फटाफट से कमेंट कर देंगे. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यस एब्सोल्युटली राइट. एंड हमने ग्रेड 7 में लिटमस के बारे में पढ़ा था. तो अगर हम रेड लिटमस लेंगे एंड हम अगर चेक करना चाहेंगे कि यार ये जो ऑक्साइड्स बन रही हैं, ये एसिडिक बन रही हैं कि बेसिक बन रही हैं, सो जो रेड लिटमस है वो चेंज हो जाएगा ब्लू में, और जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा. तो नेचर क्या हुआ मेटालिक ऑक्साइड्स का, बेसिक. करेक्ट. सो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. हम ये याद रखेंगे गाइस, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड देता है. नेचर क्या है इन ऑक्साइड्स का, बेसिक इन नेचर. क्या होगा यार, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रही हूं मैं तो आज. प्रकाश ने फटाफट से आंसर कर दिया कि मैम इट विल बी नॉन मेटालिक ऑक्साइड. एब्सोल्युटली राइट. सो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन विल बी योर नॉन मेटालिक ऑक्साइड. जैसे सल्फर हुआ, आपने ही कहा कि यार सल्फर नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. अगर हम कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. सो कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है. अब अगर हम यहाँ से रेड लिटमस पेपर लेते हैं और हम नेचर चेक करने की कोशिश करते हैं तो रेड लिटमस रिमेन्स रेड, बट जो ब्लू लिटमस है इट टर्न्स रेड. सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, सबसे पहले लिख दिया है गुनगुन ने, फिर हरसिमरन ने भी लिख दिया, नगेंद्र ने लिखने की कोशिश करी बट आई थिंक ऑटो करेक्ट. Yes, it's going to be generally acidic in nature. Metals जो है water के साथ react करते हैं, but for different metals it is going to be different. What I mean is, say suppose I talk about sodium or I talk about potassium. I'm writing these symbols ताकि you start learning early. This is sodium and this is potassium. They react vigorously with water. And to prevent accidental fires, हम क्या करते हैं? We always keep them immersed in kerosene. This comes as a 1 marker, so you have to be very careful. ठीक है कि बहुत रिएक्टिव मेटल्स को यार हम केरोसिन में रखते हैं ताकि वो कांटेक्ट में ना आ पाए, इवन मॉइस्चर के फॉर दैट मैटर. ओके, अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं यार हमारे आसपास जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे वाटर के साथ. कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, वो वाटर के साथ किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते. सो यू शुड नो दीज एग्जाम्पल्स एज वेल. हाँ, मैंने बिल्कुल गोल्ड एंड सिल्वर का एग्जाम्पल आपको दिया. यस, एब्सोल्युटली राइट. वाटर के साथ में मेटल्स का तो देख लिया. नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स जो होते हैं, से सपोज यहाँ पे कोल है. कोल यार, कोल इज मोस्टली कार्बन. ठीक है, तो इन वे हम कार्बन की बात कर रहे हैं. यार वाटर में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा. दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली store non-metals in water. They do not react with water. In fact, phosphorus को तो हम यार water में रख रहे हैं ताकि उसका reaction oxygen से ना हो पाए. So yes, water के साथ कोई reaction नहीं है. We can, in a way, we are kind of putting some non-metals in water also. हाँ, correct. We are storing some non-metals. Yes, absolutely right. हाँ, correct. Okay, now over here you can see reaction of metals with acids. कैसे react कर रहे हैं यार? जब भी metal, हमारे पास कोई metal है, ठीक है, उसका हम reaction कर रहे हैं dilute acid के साथ. So जब हम dilute acid के साथ reaction करते हैं, क्या बन रहा है हमारा? Salt बन रहा है. और क्या बन रहा है? Hydrogen बन रहा है. I hope you can see this. अब
हाइड्रोजन गैस को जब हमने सोप सोल्यूशन से निकाला यार, वो डिसॉल्व नहीं होगा सोप में, बबल्स फॉर्म हो जाएगी, इट विल ट्राई टू एस्केप. नाउ व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. यस, करेक्ट. यार वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. तुम्हें लग रहा होगा नॉन मेटल्स कितने शांत नेचर के हैं, हर चीज के साथ तो मैम कह रही है इसके साथ भी नहीं रिएक्ट करते, उसके साथ भी नहीं रिएक्ट करते. यस, एब्सोल्युटली. सो नॉन मेटल्स से आर नॉट डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, वो रिएक्ट नहीं कर रहे. लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कैटेगरी. मेटल प्लस बेसिस क्या रिएक्शन देंगे यार? जब हमारे पास मेटल है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. मेटल प्लस बेस आपका क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. इसमें फिर से आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस. कैसे टेस्ट करेंगे फटाफट से बताओ. लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेल मी दिस. फटाफट से बताओ यार, क्या रिएक्शन होगा इसमें? Pop sound, correct, correct, correct. But please note, not all metals are going to react, are going to show this reaction. Higher classes में definitely वो पढ़ेंगे. अभी के लिए अगर ये reaction आपके एग्जाम में आता है, all you have to mention is that yes, non-metals are reacting with bases, but they are complex in nature. I told you not all metals are equally reactive. अब हम ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो एक्चुअली आप अपने रियल लाइफ में भी इन सम वे और द अदर नोट करते हो. आप इमेजिन करो ए जो है वो अकेले बैठा हुआ है, एंड देन वी हैव बी एंड सी सिटिंग टुगेदर. अब यार ए को अकेले नहीं बैठना, तो और ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ए ने क्या किया? बी को उसकी जगह से हटा दिया एंड वो जाके बैठ गया सी के साथ. बट बी कहाँ है? नाउ बी इज सिटिंग अलोन. सो दिस काइंड ऑफ हैपेंस इन रियल लाइफ ऑल्सो. दिस इज ट्रू एट दिस लेवल ऑल्सो. ए प्लस बी सी गिविंग अस ए सी प्लस सी वुड मीन कि जो मेटल ए है वो बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर पा रहा है, रिप्लेस कर पा रहा है, मतलब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मिंग AC प्लस बी. तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को. अब कॉपर बेचारा अकेले बैठा है एंड आयरन इज नाउ विथ सल्फेट. सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, जिसको हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं. नाउ इन द एग्जाम दिस कम्स एज अ 2 मार्कर. प्लीज लिसन कि आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना है. 2 मार्कर की तरह आएगा. क्या लिखेंगे हम यार? क्वेश्चन आता है कि when iron nail is dipped in copper sulfate solution, क्या 2 ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं? क्या हो रहा है इसमें? क्या 2 ऑब्जर्वेशंस हैं? इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? अब क्या 2 ऑब्जर्वेशंस है यार? पहले तो यार कलर देखो, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? ब्लू. मगर आयरन सल्फेट दैट इज फेरस सल्फेट, उसका कलर क्या है? ग्रीन. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जो कलर है आपका वो चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. सेकेंडली, आयरन नेल यार ओरिजिनली आपका सिल्वर ग्रे कलर का है. लेटर ऑन रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स आ जाते हैं कॉपर पे, कॉपर की उस पे. सो यस, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स आर आल्सो सीन. यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है. सो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशंस. एंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हम सबको पता है, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं. So yes, clearly iron is more reactive if this reaction is taking place. मतलब iron is more reactive. Similarly, we can have another one. Zinc plus copper sulfate. अब zinc भी यार बहुत powerful है, copper से ज़्यादा strong है. copper को उसकी जगह से हटा दिया उसने, zinc sulfate बना दिया plus copper. Again you can see कि जो blue color है copper sulfate का वो fade हो रहा है. Yes, awesome. बिल्कुल copper deposits भी दिखेंगे. Copper. अच्छा, रिवर्स भी ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये रिएक्शन दे रही हूं, B प्लस AC रिएक्शन नहीं हो रहा. अब मैं आपसे पूछूं यार A और B में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन सा? आप फटाफट से मुझे बताओ. B प्लस AC रिएक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब A ज्यादा रिएक्टिव हुआ कि B ज्यादा रिएक्टिव हुआ? A ज्यादा रिएक्टिव है कि B?
अरे वाह, फटाफट से सबने आंसर दे दिया कि मैम ऑब्वियसली ए ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल सही. सो ए इज मोर रिएक्टिव, ए इज नॉट लीविंग सी, ए सी को छोड़ ही नहीं रहा. वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इट्स वेरी मच देयर, ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा. So yes, you people have guessed this absolutely right for us. अब यार तुम लोग सोचोगे कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने मेटल्स की बात करी, हर चीज में हम बोल रहे थे मेटल्स तो डक्टाइल भी है, मैलिएबल भी है, सोनरस भी है. नॉन मेटल्स ना डक्टाइल है, ना मैलिएबल है, ना सोनरस है, तो मे बी वो इतने यूजफुल नहीं है. बट ऐसा नहीं है, मेटल्स तो यूजफुल है, ये नॉन मेटल्स भी यार बहुत यूजफुल है. और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज वी टेंड टू थिंक यार शायद नॉन मेटल्स ना आधे से ज्यादा रिएक्शन भी नहीं कर रहे तो इतने यूजफुल नहीं होंगे, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू. सो लेट्स क्विकली डिस्कस सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मशीनरी में हम जो मशीन्स यूज करते हैं उसमें मेटल्स यूज होते हैं. ऑटोमोबाइल्स में, प्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, यूटेंसिल्स में, मतलब हम कुछ घर पे भी यूज कर रहे हैं उसमें भी मेटल्स हैं. आपकी जो स्कूल बेल है हमने डिस्कस किया, उसमें भी अलॉय था, मेटल्स यूज हो रहे थे. कोई ज्वेलरी के बारे में लिख रहा था, उसमें भी गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी में भी मेटल्स आ रहे हैं. यस करेक्ट. हम जब बीमार हो जाते हैं हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसमें मर्करी यूज हो रहा है. हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, पैकेजिंग की बात कर रहे थे, उसमें भी मेटल यूज हो रहा है. क्या करोगे बिना ऑक्सीजन के? सो ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स यूजफुल नहीं है, दे आर वेरी वेरी यूजफुल. यस, फिर नाइट्रोजन यार फर्टिलाइजर्स में यूज होता है आपका. क्लोरीन वाटर प्योरिफिकेशन में, स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन डालते हैं. यस, डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर प्योरिफाई करने के लिए. हाँ करेक्ट. यस ही ना, हाइड्रोजन बिल्कुल सही गाइस. एंड somebody was writing about कार्बन ऑल्सो कि कार्बन भी कितना यूजफुल है. यस इशिका, इट्स हाइड्रोजन. गुड बच्चा. सो हु ऑल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैम मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है इन द कमिंग ईयर्स. एंड एग्जाम में कुछ भी आएगा हम ये कॉन्सेप्ट्स तो नहीं छोड़ के जाएंगे. इफ यस फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हम जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये कि यार हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. यू विल लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द लाइव सेशन. एंड नेक्स्ट क्लास से पहले यार एक बार देखेंगे कौन है जो एक्चुअली पूरे टाइम अटेंटिव होके क्लास अटेंड करता है. शेयर तो यार हम डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे बिकॉज डोंट फॉरगेट our aim is 25K. So let's do this together. Let's make a very happy family together and let's keep exploring new things together.